सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी वो रामायण की चौपाई जो कि महापुरुषों ने पहले ही समझाया कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सत्संग जी अपनी तपस्या अपनी मर्जी से अपना पूजा पाठ यज्ञ हवन अपनी मर्जी से चाहे जितना भी कर ले, चाहे कोई ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न बन जाए, पर सत्संग जी कहते हैं कि बिना गुरु भवनिधि तरहि न कोई। सत्संग जी ये जो भूत भविष्य वर्तमान या फिर कहें 84 लाख योनियाँ, इन सब सारे कला कलेशों आदि आदि जो सत्संग जी भ्रम भ्रांतियों से मुक्ति पाने के लिए सिर्फ गुरु ही सहारा है। तो सत्संग जी कहते हैं कि जो भी सतगुरु के चरण में आया है, सत्संग जी आज उन्हीं का यश पूरा संसार गाता है। सत्संग जी ऐसा नहीं है, आज भी बहुत सारे गुरु हैं और हर गुरु के आश्रम में शिष्य भी हैं, पर सत्संग जी सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज संपूर्ण हृदय बाड़ी में फरमाते हैं, हर गुरसिक को सतगुरु मार्ग गुरुमत का दिखलाता है, लेकिन ये गुरुमत का मार्ग सबको रास न आता है। सत्संग जी भले ही हजारों के लाखों के संख्या में गुरसिक हों, पर सत्संग जी कहते हैं लेकिन ये गुरुमत का मार्ग सबको रास न आता है। सत्संग जी सतगुरु ने सबको ये सत्य का मार्ग ही दिखाया है। सबको जो है एक ही सूत्र में जोड़ करके सत्संग जी सबको अपने जीवन को सुखमय बनाने का संदेश दिया है। सत्संग जी कहा जाता है कि रावण के पास सब कुछ था पर गुरुमत नहीं थी। सत्संग जी कोई कहता है कि रावण के भी गुरु थे, रावण ब्रह्म ज्ञानी थे, रावण को सब कुछ भूत भविष्य का पता था, बल धन सब कुछ रावण के पास था। सत्संग जी कोई कहता है कि रावण अपने भाई विभीषण को लात मारकर घर से निकाल दिया, पर सत्संग जी कोई कहता है कि विभीषण रावण के साथ छल किया है, अपने भाई रावण को मरवा दिया भेद बता करके, और सत्संग जी स्वयं लंका का राजा बना। तो सत्संग जी ये बात तो ये भी सही नहीं है कि कोई अपने भाई को मार करके और भाई का गद्दी ले। तो सत्संग जी एक ऐसा धर्म है। और सत्संग जी अगर रावण मनमत था तो सत्संग जी वो भी कसूरवार था कि उसके पास धन था, सब कुछ था, ज्ञान था, पर सत्संग जी गुरुमत नहीं था, गुरु के वचन का पालन नहीं करता था। तो सत्संग जी इसलिए कहते हैं कि हर गुरसिक को सतगुरु मार्ग गुरुमत का दिखलाता है, लेकिन ये गुरुमत का मार्ग सबको रास न आता है। गुरु के चरण में सब लोग रहते हैं, पर सत्संग जी ये गुरु का आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन होता है। सत्संग जी जैसे गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते हैं। जैसे माता पिता को तो मानते हैं कि ये हमारे माता पिता है, सबसे कहते भी हैं। सत्संग जी कहीं भी अपने माता पिता का हम नाम लेते हैं
पर सत्संग जी माता पिता जो कहते हैं वह नहीं मानते, इनकी वचन को नहीं मानते। तो सत्संग जी जब गुरु को मानते हैं तो गुरु के एक एक वचन को जब मानेंगे तभी सत्संग जी जीवन में अच्छाई और सच्चाई का प्रगटाव होगा। सत्संग जी गुरु की शिक्षा जिसने माने आज सारा संसार उसका जस गाते हैं और लगता है सत्संग जी कि ये गाना कहना यही भक्ति है। पर सत्संग जी वह जो है अपने गुरु की आज्ञा को पालन करके इस संसार में इतना आगे निकल चुका। आज सत्संग जी संसार में शरीर से न होकर के भी आज संसार में उसका जस चल रहा है, नाम चल रहा है। तो सत्संग जी ये भी एक सीखने की बात है। जिस गुरु के हम चरण में हैं तो गुरु के एक एक वचन को पालन करें। ये पालन करना, गुरु के वचन का पालन करना ही हमारे जीवन में कल्याणकारी होगा। मनमत की राहों पर इंसान आसानी से जाता है, बेशक आगे चलकर कितने कितने कष्ट उठाता है। सत्संग जी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी जो स्कूल तो जाता ही है रेगुलर, और सत्संग जी माता पिता फीस भी भरते हैं, कापी किताब सब कुछ उसके पास तो होता है। पर सत्संग जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने अध्यापक की बात को नहीं मानते, नहीं डरते। पर सत्संग जी कुछ बच्चे हैं कि चाहे भले ही वो आर्थिक स्थिति से, घर परिवार से कमज़ोर हो या घर में किसी प्रकार का मदद भी ढंग से न मिलता हो, पर सत्संग जी उसका ध्यान अध्यापक पे रहता है। वो क्या पढ़ा रहे हैं वो ध्यान से पढ़ता है और वह पढ़ करके सत्संग जी विद्या का ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त करता है। वही सत्संग जी अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। सत्संग जी इसी प्रकार आज जितनी मिसाल है कि सत्संग जी कैसे कैसे गुरु के चरणों में आकर के इंसान अपने जीवन को संवार लिया। सत्संग जी आज सतगुरु के यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं। पर सत्संग जी गुरु क्या चाहता है, गुरु इस जीवन को किस तरह से ढालना चाहता है, ये बहुत देर हो जाती है। गुरुमत की ये डगर कठिन है, जो इस पर चल पाएगा, गुरु कृपा से ऐसा बंदा मंजिल को पा जाएगा। सत्संग जी जो हमें गुरु से समझना चाहते थे, जो राह हमें गुरु दिखाया, तो सत्संग जी अगर मंजिल पे जाना है और गुरु ने मंजिल का राह दिखाया, तो सत्संग जी अब उस राह पे जाने से ही गुरु उठा करके उस मंजिल पे नहीं बैठाएगा। उसने तो राह दिखाया, उसने तो समझाया, ज्ञान के हाथ में रोशनी दिया। पर सत्संग जी अगर चलने में हमें जो है भटकाव हुआ, हम फिर वहीं या तो रुक गए या फिर अपनी संगत विचार बदल लिए, तो सत्संग जी जिस मंजिल का गुरु से हमने पता लिया, फिर उस मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। इस मार्ग में जब नहीं जा पाएंगे तो सत्संग जी जीवन में कठिनाई उठाना पड़ेगा और पछताने के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा कि हमने सतगुरु के पास गया, सतगुरु तो मार्ग दिखाया ही, पर उस मार्ग पे नहीं चल पाए, उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाए, पहुंच पाए। तो सत्संग जी कहते हैं गुरु कृपा से ऐसा बंदा मंजिल को पा जाएगा जो गुरु के वचन के पालन करता है। और सत्संग जी बेशक
बेझिझक जो गुरु के वचन को पालन करके आगे बढ़ा सत्संग जी, वही मंजिल को प्राप्त किया। गुरु मत वाला ही सतगुरु के मार्ग को अपनाएगा, मनमत वाला इस मार्ग पर कभी नहीं चल पाएगा। सत्संग जी ज्ञान कुछ और प्राप्त किया और राह कहीं और पकड़ लिया तो सत्संग जी नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल पे। ऐसा सतगुरु का संदेश होता। सुख में वास अगर करना, ठुकरा दे तू मनमत को, कहे हर देव हर पल हर क्षण अपना ले तू गुरुमत को। सत्संग जी एक रत्नाकर नाम का कोई डाकू जो भी व्यक्ति है, सत्संग जी जब उनके पास गुरु के आगमन हुआ, गुरु के चरण में जब आए तो सत्संग जी उनका जीवन बदल गया। सत्संग जी तमाम ऐसे उदाहरण आता है कि जो गुरु के चरण में आए। अंगुली माल डाकू का आता है कि ये सब सत्संग जी कभी कभी एक गड़िका नाम की, अम्रपाली नाम की, इन सब की ऐसे उदाहरण देते हैं महापुरुष सत्संग जी कि उनके जीवन में कैसे निखार आया, उनका जीवन में बदलाव कैसे आया। तो सत्संग जी गुरु के वचन पालन करने से ही आया। गुरु के अगर हम शरीर से सब कुछ करते हैं और मन विचार नहीं बदलता है, ये मन का स्वभाव नहीं बदलता है, तो सत्संग जी ऐसा कहते हैं महापुरुष के ये जीवन में जब तक विचारों में बदलाव नहीं आएगा तब तक जीवन में भी बदलाव नहीं आ सकता है। सत्संग जी सद्गुरु से ज्ञान तो प्राप्त किया कि भाईचारा या मिलवर्तन बना कर रखो, परिवार में एक साथ एक छत के नीचे हंसी खुशी से रहना, प्यार से रहना। और सत्संग जी आपस में तकरार करके रहेंगे, एक साथ मिलवर्तन के साथ नहीं रहेंगे तो सत्संग जी गुरु के ज्ञान प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुरु ने जो कहा वो तो हमने किया ही नहीं। तो फिर सत्संग जी जो उम्मीद थी गुरु से, तो गुरु तो बता दिया कि आप प्रेम से रहो, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। सत्संग जी भाव बदलने की बात कहते हैं। सत्संग जी एक उदाहरण देते हैं कि सत्संग जी कोई साधु था। महापुरुष अक्सर उदाहरण देते हैं, दासी ये सब तो देखी तो नहीं है, लेकिन सत्संग जी महापुरुषों ने उदाहरण देते हैं कि एक साधु का कुटिया और कुछ ही नदी के तट पे साधु की कुटिया थी और एक तरफ एक वेश्या का घर था। तो सत्संग जी साधु माला फेरते थे, पूजा पाठ करते थे, सब कुछ अपना ध्यान भी लगाते थे, पर सत्संग जी उनका ध्यान पूरा पूरा उस वेश्या पे जाता है। यही कहते हैं कि हे भगवान इसका कैसे कल्याण होगा, हम तो इतना पूजा पाठ करते हैं और ये वेश्या का कैसे उद्धार होगा। इसके यहाँ जो भी पुरुष आते थे उसको देख करके उनके मन में ग्लानि होती थी कि ये कैसे इसका पार होगा। बार बार ध्यान इस वेश्या पे साधु का आता था। तो सत्संग जी ऐसा महापुरुष कहते हैं कि जब दोनों की मृत्यु हुई, वेश्या का ध्यान उस साधु के ऊपर हमेशा था कि क्या मेरा जीवन है, मैं इस तरह का धंधा करती हूँ और साधु का जीवन कितना अच्छा है। साधु हर समय भगवान का पूजा पाठ ध्यान करता है, काश मैं भी इसी तरह से अपना जीवन बना पाती,
मैं भी पूजा पाठ करती, भगवान का भजन कीर्तन करती। तो साथ संगत जी दोनों जो है एक दूसरे पे ध्यान रखते। वेश्या का ध्यान साधु पे, साधु का ध्यान वेश्या पे होता था। तो साथ संगत जी बताते हैं कि दोनों की जब मृत्यु हुई तो साथ संगत जी वेश्या का शरीर का तो किसी तरह से मतलब कि वो हुआ शरीर का क्रियाक्रम, पर सत्संग जी साधु का बहुत अच्छे से हुआ। साधु सब मिल करके बहुत सजा धजा करके इनके शरीर को जलाए। सत्संग जी कहते हैं कि दोनों का मन का जब ये हुआ गणना हुआ तो सत्संग जी साधु के मन में केवल वेश्या का प्रति ध्यान था और वेश्या के मन में साधु के प्रति। तो साधु जितना तपस्या किए थे, पूजा पाठ पुण्य मतलब जो किए थे, वो वेश्या के पास आ गया, उसके हक में आया क्योंकि उसका ध्यान उसी पे था और साधु का ध्यान वेश्या पर था। तो जितना ये पाप की थी साधु को मिल गया। तो सत्संग जी इसलिए साधु को नरक हुआ और वेश्या को स्वर्ग हुआ। इस तरह की कहानी कहकर महापुरुष समझाते हैं कि सत्संग जी हमारा ध्यान किसी की निंदा चुगली पे, कौन क्या खाता पीता है, कहाँ जाता, कैसे रहता, इस सब से अपना ध्यान हटाकर सीधा स्वयं पर ध्यान रखें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सही करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मेरा करना सुबह से लेकर शाम तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुँचाया, मेरी वजह से किसी को किसी प्रकार का तकलीफ तो नहीं हुई। इस तरह का अगर हमारा स्मरण बना रहता है तो सत्संग जी हम स्वयं अपने जीवन में सुधार भी ला सकते हैं और अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं। सत्संग जी जब हमारा ध्यान स्वयं से हटकर किसी और पे चला जाता है तो हम ऐसा लगता है कि दूसरे का सुधारक बन जाते हैं और अपने लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो सत्संग जी ये जीवन अपना बिगड़ता जाता है। इसी बीच अगर किसी ने बोल दिया कि आप तो निंदक हो, चुगलाई करते हो, तो सत्संग जी वहाँ बहुत सारे बैर विरोध होता है। किसी ने मुझे कह दिया ऐसा क्यों बोला, तो ये सब जो है सत्संग जी निंदा की वजह से होती है। सत्संग जी कहते हैं ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है। जब जिसके जीवन में सद्गुरु का ज्ञान का उदय होता है उसका जीवन में प्रकाश होता है, उजियारा होता है। सत्संग जी वो हमेशा श्रद्धा समर्पण वाली लेकर मन में भावना, उसके अंदर हमेशा श्रद्धा समर्पण, ये गुरु के प्रति, गुरु ही सब कुछ है। जैसा कि कहा जाता है गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सब कुछ गुरु ही है। गुरु माता है, पिता है, बंधु है, भाई है, सब कुछ है। तो सत्संग जी अलग अलग सबका स्मरण करना ठीक नहीं, बल्कि हम सिर्फ अपने गुरु का ही स्मरण बनाए रखें। सत्संग जी कहते हैं कि हर घटना में संत जनों ने ढूंढा है अच्छाई को। इस संसार में जिसके जीवन में गुरु का आगमन होता है, गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग जी चाहे उसके सामने किसी प्रकार का कोई समस्या हो, घटना हो, उसमें कहीं न कहीं अच्छाई को ही ढूंढ लेते हैं और उसी अच्छाई के माध्यम से वो अपना सफ़र तय करते हैं। जैसा कि सत्संग जी कहीं किसी राह में चलते हैं तो थोड़ा सा भी कहीं प्रकाश मिलता है उसका सहारा लेते हैं कि कुछ राह में दिखाई दे। तो सत्संग जी इसी प्रकार संतों महापुरुषों को सिर्फ सबके अंदर की
अच्छाई ही दिखती है और अच्छाई को ही ग्रहण करते हैं। कहते हैं ज्ञान की एक चिंगारी सारे पापों को ही भस्म करे। और उसके जीवन में साथ संगत जी कोई भरम भुलेखा यानी जिसको कहते हैं पाप, वो झूठ नहीं बोलता, सिर्फ सत्य ही बोलता है और सत्संग जी सत्य राह को अपनाता भी है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।